पांडे साहब, लॉकडाउन के बाद चंडीगढ़ और लुधियाना में प्री लीज प्रॉपर्टीज़ की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, इसका रीज़न क्या है? कुमार साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आज की डेट में बड़ा हॉट सवाल है ये। विगत कुछ दिनों में ट्रेंड चेंज हुआ है। अब प्रॉपर्टी कोई सिर्फ इसलिए नहीं खरीदता है कि उसको प्रॉपर्टी एक एसेट के तौर पे, मतलब एक इकट्ठा करने के लिए खरीदनी। जैसे पहले आपने देखा होगा एग्रीकल्चर लैंड लोग बहुत खरीदते थे। कोविड के बाद जो माहौल बना है उसमें हर चीज़ वो खरीदी जा रही है जिसकी परचेज़ के बाद वो एक आपका एसेट बने, ना कि लायबिलिटी बन जाए। फॉर एग्जांपल, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में सेल परचेज में काफ़ी रिसेशन आया है, बिकॉज लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको इमीडिएट चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल की। इसी तरह से कमर्शियल में एक चेंज आया है कि जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते थे वो आज की डेट में ये चाहते हैं कि हमें ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी हम दिलाएं जो ऑलरेडी किराए पे चढ़ी हो या जिस पे कुछ रेंट आता हो। तो ये प्री लीज का ट्रेंड इसलिए बढ़ा है कि अब कोई भी बंदा अपने पैसे को ऐसी जगह नहीं पार्क करना चाहता जहाँ पे उस पैसे से उसको रिटर्न ना आए। प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न सिर्फ उसकी रेंटल वैल्यू पे नहीं आती है, उसकी एप्रिसिएशन भी होती है, और वो जो एप्रिसिएशन होती है वो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को फर्दर ऐड करती है। फॉर एग्जांपल हम बताएं, मोहाली में सपोज़ आप 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें आपको अमूमन एक अच्छी एयरपोर्ट रोड के ऊपर एससीओ मिल जाता है, शॉप कम ऑफिस बोलते हैं जिसको। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास रेंट की उसमें पॉसिबिलिटी होती है, अगर वो पूरा किराए पे चढ़ा हुआ है। पूरा नहीं भी चढ़ा हुआ है तो 2 लाख रुपए तक रेंट की पॉसिबिलिटी होती है। साथ साथ एयरपोर्ट रोड काफ़ी वाइब्रेंट रोड है, उस रोड पे एप्रिसिएशन की भी संभावना इस कदर है कि अब आप चंडीगढ़ में देखिए, कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जैसे चंडीगढ़ में मध्य मार्ग के अंदर अगर आप 8 सेक्टर 9 सेक्टर में प्रॉपर्टी देखो तो एक एससीओज की कीमत 20-20, 25-25 करोड़ हो चुकी है। उसी साइज़ के एससीओज आज एयरपोर्ट रोड के ऊपर आपको 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ इस रेंज में मिल रहे हैं। सो लोगों का ध्यान अब इस तरफ जा रहा है कि हम ऐसी चीज़ें खरीदें जिनमें एप्रिसिएशन आने के भी 100% स्कोप हो, और जो किराए पे चढ़ी है उन पर एप्रिसिएशन भी आती है और लिक्विडिटी तुरंत मिलती है। आज आपको बेचना हो कोई चीज़ जो रेंटल वैल्यू दे रही है आपको, उसको बेचना बहुत सहज होता है। पांडे सर, प्री लीज का बेस क्या है जिसके कारण इतनी ज़्यादा डिमांड निकल रही है? कुमार साहब, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के 3 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट है इसमें रिटेल सेक्टर। रिटेल में आ जाता है आपके जितने भी आप शोरूम्स देखते हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट है, रिलायंस ट्रेंड्स है, आपके आदित्य बिरला ग्रुप के कुछ फॉर्मेट्स हैं, पीटर इंग्लैंड, एलन शोली, इनके जो शोरूम्स खुलते हैं ये रेंटल बेसिस पे खुलते हैं। नॉर्मली ये ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट ही लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाते। लेकिन जो बड़े फॉर्मेट्स हैं जैसे विशाल मेगा मार्ट है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ले लेता है, 20,000 स्क्वायर फुट, 15,000 स्क्वायर फुट, तो ये एक बहुत बड़ा एसेट बनता है। इसका दूसरा पार्ट है बैंकिंग सेक्टर, जो इसी का रिटेल का ही एक तरह से आप फॉर्मेट समझ लें। थर्ड में आ जाते हैं होटल और इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई होटल्स लीज पे चलते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कोई बंदा कर देता है और उस होटल को मैनेज कोई दूसरी पार्टी करती है, तो उसमें मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो भी प्री लीज प्रॉपर्टी में गिना जाता है। थर्ड इसका सेक्शन है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग भी बहुत अच्छा एक प्री लीज प्रॉपर्टी का एक सेगमेंट है, जिसमें कि लोग ज़मीन के ऊपर वेयर हाउस बना के फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, गोदरेज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड ब्रिटानिया, इस टाइप की कंपनीज़ को रेंट पे देते हैं। ये लोग अपना वेयर हाउस चलाते हैं। डिलीवरी करके एक कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। इस समय वेयर हाउसिंग का जो सेगमेंट है उसका काफ़ी स्कोप बढ़ा है। और प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू एडिशन ये होता है कि जब सपोज़ मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदा 1 CR का, उसमें कंस्ट्रक्शन कराई आपने 40-50 लाख की, 1.5 करोड़ में आपने एक वेयर हाउस तैयार किया, अगर उस पर किराया फॉर एग्जांपल 90,000 रुपये आ रहा है तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली 2 करोड़ की होगी। तो ये इस तरह से इसमें एप्रिसिएशन का स्कोप होता है। तो ये 3 सेगमेंट्स हैं जिसमें मेनली प्री लीज प्रॉपर्टीज़ को हम डिवाइड करते हैं। कुमार साहब, इसमें लॉट ऑफ प्रिकॉशंस आर नीडेड। जैसे आप कोई प्री लीज प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो लीज़ कितनी पुरानी है, कब हुई थी, उसमें कोई लॉक इन है कि नहीं। सपोज़ आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो मान फॉर एग्जांपल आप बैंक खरीद रहे हैं। अब बैंक की लीज़ नॉर्मली 9 साल 12 साल की लीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक खाली होने वाला है, बिल्डिंग से खाली होने वाला है, उससे पहले उस प्रॉपर्टी के ऑनर उसको मार्केट में फ्लोट कर देते हैं और वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। ऐसे केस में जो बंदा जिसने ख़रीदा है उसके साथ बहुत बड़ा एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है कि उसके ख़रीदने के बाद वो बिल्डिंग खाली हो गई, उसकी वैल्यू एकदम से डाउन आती है। तो प्री लीज प्रॉपर्टी के परचेज में एक अच्छे कंसल्टेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज़ टू डू कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस की जो एग्रीमेंट है वो कब तक वैलिड है, उसकी वैलिडिटी में कोई रिस्क तो नहीं है,
क्योंकि नॉर्मली ये प्रॉपर्टियाँ मार्केट रेट से थोड़ा हाई रेट पे होती हैं बिकॉज ऑफ देयर रेंटल वैल्यूज। जैसे ये बैंकिंग और सेगमेंट्स मैंने बताया, बैंकिंग एंड रिटेल, इसी तरह से फूड एंड बेवरेजेस हैं, इंटरटेनमेंट हैं। आपने देखा होगा स्क्रीन्स बिकते हैं, पीवीआर का स्क्रीन बिक गया, हमने बेचा जीरकपुर में कॉस्मो मॉल के अंदर, हमारे दोस्त हैं उन्होंने ट्रांजैक्शन करवाई थी, उनमें 4 स्क्रीन बेचे गए थे। तो ये प्री लीज्ड एक ये सेगमेंट है। फिर डोमिनोज है, बर्गर किंग है, इस टाइप के आउटलेट्स भी जो खुलते हैं वो भी सेल होते हैं। ये सारा प्री लीज प्रॉपर्टी का ही एक फॉर्मेट है।